आप सभी ने भूतों की कहानियाँ, भूतिया कहानियाँ तो बहुत सुनी होगी। आज की भूतिया कहानी सच्चाई से जुड़ी हुई है। भूतों की कहानी जो नासिक की भूतों वाली हवेली की कहानी है। नासिक की भूतिया हवेली को कई सौ वर्षों पहले राजा महाराजाओं ने बनवाई थी, लेकिन पिछले कई सालों से इनमें कोई नहीं रहता। नासिक की भूतिया हवेली कई वर्षों से वीरान और सुनसान पड़ी हुई है। लोग इसको भूतों की हवेली भी कहते हैं। क्या है भूतों की हवेली की कहानी? गोस्ट स्टोरीज इन हिंदी, भूतिया कहानी। स्थानीय लोग कहते हैं कि भूतों की हवेली में आज भी भूत प्रेत रहते हैं। कोई भी इस हवेली में नहीं जाता। भूतिया हवेली की कहानी। भूतिया कहानियाँ आत्माओं का अध्ययन करने वाले दिल्ली के वैज्ञानिक वैभव प्रजापति को जब नासिक की भूतिया हवेली के बारे पता चला, तो उन्होंने इस भूतों की हवेली के बारे अध्ययन करने का निर्णय लिया, क्योंकि वो पिछले कई समय से मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस भूतिया जगह की तलाश में थे, ताकि वो भूतिया आत्माओं पर अध्ययन कर सके। वैभव भूतिया हवेली में रहने की तैयारी करने लगे। वो जानना चाहते थे कि क्या सच में भूत होते हैं। भूतों की कहानी क्या है? हवेली का रहस्य क्या है? इसके बाद वैभव दिल्ली से नासिक पहुंचा और अंत में टैक्सी लेकर नासिक की हवेली पहुंच चुका था, जिसके बारे कई भूतिया कहानियां कही जाती थी, जिसको लोग भूतों की हवेली कहते हैं। वैभव ने भूतिया हवेली के नजदीक होटल में रूम ले लिया। शाम होते ही वैभव आवश्यक सामान लेकर हवेली के बाहर जा पहुंचा। वैभव चुपचाप छुपते हुए हवेली का मुख्य दरवाजा खोलने लगे तो पता नहीं कहां से एक आदमी आ गया। अनजान आदमी ने पूछा, आप कौन है? इस वक्त इस हवेली में कोई नहीं जाता। वैभव उस आदमी को देखा और सामान्य होते हुए उस आदमी से पूछा, हेलो, आप कौन है? अनजान आदमी बोला, मैं हरिलाल, यहाँ पास ही में मेरा घर है। मैं यहाँ से जा रहा था, तभी आपको देखा और यहाँ आ गया। क्योंकि बाहरी लोग ही यहाँ आते हैं जिनको इस भूतिया हवेली की कहानी के बारे में नहीं पता होता। जो भी व्यक्ति इस भूतिया हवेली की कहानी के बारे में जानता है, वो शाम और रात के समय इस हवेली के भीतर जाना तो दूर, इसके आसपास भी नहीं आते हैं। वैभव, हाँ, मैंने सुना तो है कि नासिक की ये हवेली भूतिया है। यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, ताकि इस हवेली में रुककर इसकी हकीकत लोगों को बता सकूं। हरिलाल, क्या मतलब है आपका? आप सब जानते हुए भी इस भूत बंगला मतलब इस हवेली में रुकना चाहते हैं? वैभव, जी हाँ, आपने सही सुना, मैं रात में यहाँ रुकने वाला हूँ। हरिलाल, आप मेरी बात मानो और अभी यहाँ से वापस लौट जाओ। इस भूतिया हवेली में जाने वाला कोई भी वापस लौटकर नहीं आता है। और आपको तो इस हवेली की कहानी के बारे में भी पता है। हरिलाल की पूरी बात सुनकर वैभव बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसको आत्माओं का अध्ययन करने के लिए ऐसे ही मौके की तलाश थी, और वह मौका आज उसको मिल गया था। वैभव को खुश देखकर हरिलाल आश्चर्यचकित होते हुए पूछते हैं, इस भूतिया हवेली के बारे में सब पता होने के बावजूद भी तुम इतना खुश हो रहे हो, क्यों? वैभव, हाँ, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ जो आत्माओं का अध्ययन करता है, और मैं यहाँ पर यही जानने के लिए आया हूँ कि इस भूतिया हवेली की कहानी में कितनी सच्चाई है। इस हवेली के बारे में जो भूतिया कहानी बनाकर समाज में फैलाई गई है, मैं उसका सच आप सभी के सामने लाऊंगा, जिसके लिए आज की पूरी रात मैं इस हवेली में रहूंगा। इसके बाद वैभव हवेली के अंदर प्रवेश कर जाता है। हरिलाल की वैभव को रोकने की सभी कोशिश नाकाम हो जाती हैं। वैभव के अंदर जाते ही हरिलाल भी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ लौट जाता है। वैभव जैसे ही हम इनके अंदर पहुंचता है, हवेली का नज़ारा देखकर वैभव की हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि यह हवेली सच में भूतिया थी। दीवारों पर उलूल जुलूल भाषा में कुछ लिखा हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। कुछ पल के लिए तो वैभव को लगा कि यहाँ सच में भूत रहते हैं। फिर कुछ सोचते हुए अपना सामान एक जगह रखा। हवेली में इधर उधर घूमने लगा। चारों तरफ घूमने के बाद पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर भी चला गया। कुछ समय बाद हवेली का पूरा मुआयना करके वैभव वापस नीचे आ गया। कुछ समय बाद वैभव हवेली की ड्राइंग रूम की तरफ गया, जहां पहले से सामान बिखरा हुआ पड़ा था। वहां पर रखे गए सोफे पर जमी धूल को साफ करके वैभव बैठ गया।
तभी उसकी नज़र ड्राइंग रूम में रखी शराब की बोतलों पर गई। वहां से वैभव ने रेड वाइन की बोतल ली और उसको खोलकर 2-3 पैक पी लिए। भूतों की हवेली, भूतिया हवेली। पीने के बाद वैभव शराब पीने के बाद वैभव अपने मोबाइल में गाने चालू करके झपकियां लेने लग गया। जैसे ही वैभव की झपकी लगी तो दूसरी मंजिल से फ्लावर पॉट नीचे फेंका गया, जो फर्श पर गिरते ही टूटकर बिखर गया। फ्लावर पॉट के गिरने की आवाज से वैभव डर गया और झट से खड़ा हुआ। तभी ड्राइंग रूम का बल्ब चालू बंद होने लगा। इसके साथ पूरी हवेली के बल्ब एक साथ चालू बंद होने लगे, जिनको देखकर वैभव बुरी तरह डर गया और डर के मारे पसीने से पूरा भीग गया। अचानक से सब शांत हो गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वैभव खुद को संभालते हुए कांपती आवाज में बोला, कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? तभी एक कुर्सी वैभव की तरफ उड़ती हुई आई, जिससे बचने के लिए वैभव साइड हो जाता है और कुर्सी दीवार पर लगकर टूटकर वहीं गिर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वैभव को किसी ने कुर्सी फेंक कर मारी हो। यह सब देखकर वैभव बहुत बुरी तरह डर गया। कुछ सेकंड बाद ही ड्राइंग रूम गोल गोल घूमने लगा। अब वैभव कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बस डर के मारे चिल्लाए जा रहा था, लेकिन वैभव की आवाज को हवेली की चार दीवारी बाहर ही नहीं जाने दे रही थी। डर के मारे वैभव बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अचानक से एक फ्लावर पॉट वैभव के सिर में आकर लगा, जिससे वैभव खून से लथपथ हो गया। कुछ घंटों बाद वैभव को होश आया। जैसे ही उसने घड़ी देखी तो रात के 12 बजे हुए थे। वैभव डर से कांपता हुआ अपना सामान वहीं छोड़ता हुआ दरवाजे की तरफ भागा।